भगवान बुद्ध ने जब 70 देहाती ब्राह्मणों को ज्ञान सुनाया, जो कल वाले महासूत्र थे, अनुभव सूत्र, कि सत्य को सत्य जानना चाहिए और असत्य को असत्य जानना चाहिए, क्योंकि सत्य को असत्य जानने से और असत्य को सत्य जानने से कल्याण हो नहीं सकता। तो उन लोगों को भगवान बुद्ध की बात समझ में आ गई और उन लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम लोगों को भी आप दीक्षित कर लीजिए, हमें भी आप अपना उपासक बना लीजिए, भिक्षु बना लीजिए, जो भी आपका हिसाब हो, पर हम अब पूरी तरह से आपकी शरण आना चाहते हैं। उन्होंने प्रस्ताव रखा, बुद्ध भगवान ने स्वीकार कर लिया। सब ब्राह्मणों के केश काट दिए गए, चीवर पहना दिए गए, भिक्षा पात्र दे दिए गए और भगवान बुद्ध ने बोला, अब चलो विहार की तरफ, जहाँ हम ठहरे हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ चलो। सब के सब बुद्ध के साथ चल दिए। लेकिन रास्ते में पत्नी का, बच्चों का चिंतन आने लगा, याद आने लगी, ख्याल आने लगा। एक बात समझना, चॉइस भी इनकी अपनी थी, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई। बुद्ध की तरफ से कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं किया गया, इनको किसी ने कहा नहीं तुम प्रव्रज्या ले लो, अपने ही अंदर शौक़ आया था। ये इंसानी फितरत है। एक बार आप सच की तरफ झुकते हो, लेकिन फिर बीच में ये माया तंग करती है, फिर सहारा लेना पड़ता है, बाँह पकड़ कोई मुझ अंधे को प्रभु की ओर झुकाए रे। ये आसरा लेना पड़ता है, क्योंकि अभी माया अंदर की तो कटी नहीं। चलो बाहर की माया छोड़ी, संकल्प कर लिया, लेकिन जो ये अंदर की माया है, ये फिर आ जाती है घूम फिर के, तंग भी करती है, अशांत भी करती है, चिंतन भी चलाती है। अब जिज्ञासु का धर्म क्या होना चाहिए कि उस माया को पीछे करे, जीते। जो सद्विचार गुरु से मिला है, उस विचार से अपनी उस माया को जीतने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आ गया ख्याल बुरा नहीं, पर अगर वो चिंतन ठहरता है, आप उसके अधीन होते हो, वो चीज़ आपके लिए गलत हो जाती है। आ जाता है, जब तक पूरी तरह अंदर से गया नहीं। कभी घर के सुख आ सकते हैं, कभी कोई और शरीर की माया हो सकती है, किसी भी तरह का ख्याल आ सकता है। लेकिन जिज्ञासु का धर्म है अपने को उस ख्याल के अधीन ना होने दे। जो एक निश्चय किया, निर्णय किया, अभी उसमें अपने को टिकाने का ही प्रयास करना है। कि जब एक मार्ग चुन लिया है, जैसे दादा भगवान ने बोला डू और डाई, करूँगा या मरूँगा, तो कर जाएगा। पर जो अंदर कुछ ऐसे रुकावट वाली बात रखेगा, फिर उसका चित्त यहाँ एकाग्र नहीं हो सकता है, परेशान होगा वो। अभी उन लोगों के अंदर ये सब माया स्फुरित हो रही थी,
इतने में बड़ी तेज़ बारिश हो गई। ऐसी बारिश पड़ी कि चलना मुश्किल। अब आसपास देखा, 10 घर मिल गए खाली। घर क्या, कुटिया सी होंगी, झोपड़ियाँ सी होंगी। बुद्ध ने सबको कहा, भाई आश्रय ले लेते हैं। एक झोपड़ी के अंदर छप्पर से पानी अंदर आ रहा था। बुद्ध भगवान को बड़ा उपयुक्त अवसर लगा। इन लोगों के अंदर की माया समझ ही रहे थे। उन्होंने वहाँ पर एक महासूत्र दिया। बोला, जब घर की छत ठीक से ना छाई गई हो तो उसमें वर्षा का पानी अंदर घुस ही आता है। इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक प्रकार से संयत नहीं किया गया हो तो इच्छाएं, काम वासनाएं हमारे ही संकल्पों से मार्ग बनाती हुई चित्त में घुसाती हैं। लेकिन जब छत ठीक प्रकार से छाई गई हो तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार चित्त को ठीक प्रकार से संयत करने से और साधना करने से ऐसी काम वासनाएं पैदा नहीं हो सकती और ना ही वह हमें विचलित कर सकती हैं। मतलब स्वरूप में केंद्रित किया हुआ मन, स्वरूप से आच्छादित चित्त, स्वरूप की एकाग्रता से, स्वरूप की साधना से छाया हुआ चित्त, उसमें राग प्रवेश नहीं कर सकता। जो पहली बात समझने की है, क्योंकि संयम के साथ असंयम है। इसीलिए बुद्ध भगवान यहाँ संयत की बात करते हैं। संयम नहीं कहा, संयत कहा। और जैसे तुम देखते हो कि एक छत अगर ठीक है, बारिश कैसी भी पड़े, कितनी भी पड़े, अंदर पानी नहीं आएगा। अब हमारी साधना, हमारी स्वरूप में एकाग्रता, हमारा ज्ञान का निश्चय, हमारी चेतनता, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जड़ शरीर के साथ जड़ता के स्वभाव में आ जाना और फिर उसी में वर्तना, ये हमेशा हमको कमज़ोर करता है। और स्वरूप में एकाग्र करना अपने चित्त को और चैतन्य स्वरूप को जान के हमेशा अपने को चेतन रहने का बोध देना। असल में तो बात यही है कि जड़ता आ जाती है, फिर तो अपने को बोध देते आए, चेतन हो जा, चेतन हो जा। मन शिकायत करता है किसके स्वभाव की, एक विचार बहुत है, चेतन हो जा। तू तो चेतन हो जा ना। चेतन हो जा माना चैतन्य में आ। चैतन्य में आके क्या कर, शब्द का प्रभाव है, व्यवहार का प्रभाव है, बात का प्रभाव है, नहीं आएगा ना। ऐसे जब स्वरूप में एकाग्रता है, क्या विषयों का राग पैदा होगा, काम वासनाओं का राग पैदा होगा। बड़ी अच्छी बात बोली बुद्ध ने कि जब हमारा ही पूरा ध्यान सधा हुआ नहीं है तो ये वासनाएं हमारे ही संकल्पों से तो मार्ग बनाती हैं। मार्ग कहाँ से मिलता है इनको? हमारे संकल्पों से ही तो मार्ग मिलता है ना। इंसान भीतर से गिरता है, फिर बाहर से गिरता है। अब कोई शरीर में भी बीमारी होती है तो क्या डॉक्टर इंटरनल चेकअप कराते हैं?
एक्सरे कराएंगे, ब्लड रिपोर्ट देखेंगे। क्यों? अंदर बीमारी होगी तभी बाहर आई है। बाहर आने में वक्त लगता है, अंदर पहले आ जाती है। देखा, अंदर बुखार पहले आ जाता है, बाहर बाद में आता है। हाँ, सुबह से ना बदन टूट रहा था, ऐसा हो रहा था, अंदर से बुखार आ गया था, बाहर से बाद में आया। संकल्पों से ही मार्ग बनता है। जब तुम संकल्प उठाते हैं तभी तो तुम किसी कर्म में इन्वॉल्व होते हैं। वासना का भी संकल्प आ गया पहले, तुमने संकल्प की अधीनता स्वीकार की, शरीर तो बाद में इन्वॉल्व हुआ। तो इसका मतलब जब मेरा चित्त ध्यान से मैंने छाया हुआ नहीं है, अपने स्वरूप के ध्यान में, अपनी आत्म स्थिति में, जब मेरी दृढ़ स्थिति नहीं है, तो मेरी छत कमज़ोर है, तो पानी अंदर आ रहा है। अगर संकल्प भी आ रहे हैं, ख्याल भी जा रहा है, विचार भी तुम्हारे धूमिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि तेरे भीतर अभी पूरी तरह से स्वरूप में स्थिति नहीं है। आच्छादित करने वाली बात है, चित्त आच्छादित रहे। अभी बारिश भी पड़ती है, हमारे आंगन में समझो आच्छादित है ऊपर से। जैसे हम लोगों के फ्लैट्स होते हैं तो क्या है भाई, ऊपर वालों की भी बालकनी, हमारी बालकनी नीचे, तो बारिश में भी हम बैठ सकते हैं कुर्सी लगा के। ऊपर तो ढका हुआ है, पानी पड़ेगा नहीं। पर समझो ऊपर छत ना हो, कई फ्लैट्स में ऊपर छत नहीं होती है बालकनी को, तो अब तो पूरा पानी आएगा। फिर सोचते हैं अपना इंतज़ाम करें, आजकल मिल जाती हैं अम्ब्रेला, लगवा देते हैं। पर जिसमें क्रैक आ गया कुछ, फिर वहाँ से पानी चूना शुरू हो जाता है। तो भली प्रकार छाई हुई छत होनी चाहिए ना, वही चीज़ है। चित्त जो है पूरी तरह से संयत किया हुआ। अगर राग प्रवेश करता है, समझो, तो हम समझ जाएं हमारे छप्पर में छेद है। हम ये ना बोलें कारण ऐसा बना। विश्वामित्र की तरह ये मत कहना कारण बन गया ना, मेनका आ गई, छप्पर में तो छेद था। अब रामकृष्ण के छप्पर में छेद नहीं है। वैश्या हाव भाव करके भी राग उत्पन्न नहीं कर पाई ना, क्योंकि छप्पर में छेद नहीं है। संत को इंद्र बुला लेता है, उर्वशी का नाच देखो, छप्पर में छेद नहीं है। वो कहता है उर्वशी में उर्वशी कहाँ है, और उर्वशी को ही बोल के आ गया भाई मेरे जंगल में गाय कुत्ते सारे निर्वस्त्र घूमते हैं, तुम मुझे क्या दिखा रही हो। क्या है ये स्थिति है जिनके छप्पर में छेद नहीं है। स्ट्रांगनेस ये होनी चाहिए, छप्पर में छेद नहीं। अब जो राग पहले का पड़ा भी है, समझो आप क्या करते हो, राग को छोड़ने की फिक्र करते हो। ये राग छोड़ें, ये राग कैसे छूटेगा, ये विचार सबके अंदर रहता है। पर पानी जो अंदर आ गया, पहले आप उसको निकालोगे या पहले और पानी आना बंद करोगे, विचार करो। प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकली होना चाहिए पहले छप्पर बांधो,
क्योंकि तुम निकालते जाओगे उधर से आता जाएगा। हम प्रयास ये अगर शुरू कर दें, हम ना पहले सफाई कर लेते हैं फिर छप्पर देख लेंगे, तो सफाई होनी ही नहीं है, क्योंकि पानी तो आता जा रहा है। इस पानी को छोड़ दो, पहले छप्पर बांधो। मतलब क्या है कि आप सोचो मैं राग उलीचूंगा, राग मत उलीचो, संयम साधो, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर हम छप्पर बांध लेते हैं, पानी तो धीरे धीरे रास्ता बना के वैसे भी निकल जाएगा, नहीं थोड़ी मेहनत से भी निकल जाएगा। पर अगर हम छप्पर बांधने में कामयाब नहीं हुए तो पानी का तो अभाव होना ही नहीं है। जब तक बारिश आएगी पानी पानी है। कई बार सत्संग में आके भी हम कुछ ऐसी गड़बड़ कर लेते हैं कि हम सोचते हैं हम राग को निवृत्त करें। गुरु कहता है नहीं, छप्पर को छा लेने में मेहनत करो, किलेबंदी करो। पहले अपने अभ्यास को, अपनी साधना को दृढ़ करो। अब साधु भी बताते हैं राग छोड़ो, पर आप एक बात सोचो, नाव में छेद हो गया, आपको कहा जा रहा है पानी उलीचो पानी उलीचो, क्या ये ठीक है? पानी उलीचो जरूर, पर पहले छेद तो बंद करो। जब छेद खुला रहेगा पानी तो आता ही जाएगा। नाव में पानी कहाँ से आ रहा है? अब चित्त को देखो। बुद्ध कह रहे हैं हमारे संकल्पों से मार्ग बनाती हैं ये वासनाएं। तो पहले क्या ज़रूरत है? छेद बंद करने की। यानी मन को ऐसा तो ईश्वर से जोड़ो कि संकल्प उठने बंद हो, रास्ता तो मिलना बंद हो ना वासनाओं को। भाई अब इंद्रियों का विषयों से संयोग तो रोक नहीं सकते हो, पर मन में आसक्ति पैदा ना हो इसके लिए जब जब इंद्रियों का विषयों से संयोग हो उस विचार पे नियंत्रण हो सकता है। आसक्ति पैदा ना हो ना, आकर्षण पैदा ना हो। अब अगर स्त्री जा रही है स्त्री दिखेगी, पुरुष जा रहा है पुरुष दिखेगा, पर तुम्हें गुरु ने साधन बताया सी गॉड एवरीवेयर। अब जब तुमने रट लगा ली राम ही राम है, तो आंख भले स्त्री देखे पुरुष देखे, राग पैदा होगा, आसक्ति पैदा होगी, भटकन आएगी मन में, नहीं आने वाली है। कान शब्द सुनेगा, जो भी बोलेगा, कान तो बंद किए भी नहीं जा सकते, सुन ही लेते हैं शब्द। लेकिन मन में जो प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, अपने प्रति राग, दूसरे के प्रति द्वेष। अपनी मैं से राग है तो शब्द लग रहा है, बोलने वाले के प्रति द्वेष आ रहा है। इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। कहाँ? जहाँ भगवान देख लो, जहाँ कोई पॉजिटिव थॉट ले लो, उस रिएक्शन को वहाँ रोका जाएगा। और ये क्यों होना चाहता है रिएक्शन? क्योंकि चित्त ठीक से छाया हुआ नहीं है। अभी अभ्यास में बड़ी कमी है। आत्म अभ्यास नहीं है, आत्म विचार नहीं है, हर समय जागृति नहीं बनी रहती है। इसीलिए अचानक ख्यालों के हमले होते हैं। देखो किसी का शब्द लग जाए फिर अपना कर्ता भाव भी याद आता है। मैं क्या नहीं करता हूँ, मैं मरता हूँ,
इस उम्र में भी मरता हूँ, ऐसे भी करता हूँ, उधर से कर्ता भाव, उधर से शब्द की पीड़ा, उधर से पास्ट, बड़ा ही चीज़ें हैं जो अचानक से अटैक कर देती हैं। चित्त ठीक से छाया हुआ नहीं है। अगर छत ठीक होती, इतनी गुंजाइश तो ना होती। दरअसल आत्म अभ्यास छूटता है। अंतर्मुख होके देखो, विचार करके देखो, आत्मा का अभ्यास छूट जाता है। संत को भी तो सामने सामने गाली पड़ी। हम कह रहे हैं हमको गाली दी किसी ने, लग गई, आज बहुत लग गई। संतों को तो रोज एग्जाम्पल चल रहे हैं। भाई ठीक से छाया हुआ चित्त है दादू साहब का, कॉलर भी पकड़ लिया गया तो भी कहते हैं माता दादू तो कब का मर गया, जिसको तू जानती थी, इस दादू को तू जानती नहीं। ठीक से छाया हुआ चित्त है। साधना में कहीं छेद नहीं है, भली प्रकार छाया हुआ चित्त। कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा ना। अभ्यास का स्तर समझो। अब उनको स्त्री बच्चे याद आए। बुद्ध कह रहे हैं ये राग कहां से आ रहा है कि तुम्हारे साधना में कमी। इतना ही चित्त में अगर चित्त को इस विचार से ही छा लेते कि अब हम श्रमण हैं, हम संबंध रहते हैं, अभी चलो पूरी ऐसी अवस्था नहीं है कि उपाधि मिट गई हो, पर उपाधि बदल लेने से भी तो लक्षण बदल जाते हैं। चलो तुम अपने को जिज्ञासु मानना शुरू करो, सन्यासी मानना शुरू करो, कुछ तो करो, कहीं से तो छाएगा चित्त पे, कुछ तो कवरेज होएगी ना। तुमने देखा होगा कभी कभी झोपड़ी वाले लोग होते हैं ना, ये अगर अपना छप्पर ठीक करने जाते हैं छाता लेके, भीगने के लिए नहीं उठाते छाता, और पानी अंदर ना जाए, छाता ऐसे रख लेते हैं कंधे पे और काम करते रहते हैं कि पहले और पानी जाना बंद हो अंदर, फिर उसको ठीक कर दें, फिर नीचे की सफाई तो कर लेंगे। जब तक परमानेंट सॉल्यूशन आत्माकार स्थिति नहीं हो पा रही, तब तक ज्ञान का छाता तो पास रखा जा सकता है। चित्त में वो चिंतन, वो मैल, वो विचार बढ़ने नहीं देने चाहिए। सावधानी चाहिए होती है। तो पहले देखो छेद बंद करो, फिर पानी उलीचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर एक बड़ा एडवांटेज है हम लोगों को। जब हम छेद बंद करते हैं ना जिस विचार से, वो विचार अंदर के राग का वैसे ही नाश कर देता है। आपको उलीचना नहीं पड़ता। फिर अनुभव करो कभी कि जब आप अच्छी प्रकार चित्त को ज्ञान के ध्यान से छाने की कोशिश करते हो, वो ज्ञान का ध्यान जो छेद को बंद करता है, वो ज्ञान का ध्यान भीतर के राग को भी नष्ट करता है। हमें बाद में उलीचने वाला काम नहीं रह जाता, अभ्यास ही नहीं रह जाता। वो ये खेल कब तक चल रहा है, सिस्टम कब तक चल रहा है? जब तक हमारे भीतर छेद है। ये अभ्यास भी तब तक है। आ रहा है हम उलीच रहे हैं, आ रहा है हम उलीच रहे हैं। और उलीचना भी कहने की बात होती है। 2 बार अपने को विचार दे लेते हो, 4 बार दे लेते हो, 5वीं बार उसके वश हो जाते हो।
भगवान से भी प्रार्थना कर लो। 2 बार प्रार्थना करी, 4 बार करी, भगवान ने भी कृपा करके कारण हटा दिया। कभी कभी ग्लानि महसूस होने लगती है, अरे मेरे को मौका भी मिला, मैं चूक गया। अंदर राग है, उलीचना हम कह रहे हैं, लेकिन उलीचते उलीचते भी राग पैदा हो ही जाता है। कई लोगों का भी मानना होता है पहले ना विकार चले जाएं हमारे, गुरु कहता है उसकी फिक्र छोड़ो। विकार चले जाएं, तुम ये फिक्र छोड़ दो। क्या करो? भगवान से प्रीत लगाओ। ये काम इंपॉर्टेंट है। अपने मन को परमात्मा की तरफ लगाना इंपॉर्टेंट है, ना कि विकार छोड़ना इंपॉर्टेंट है। आप कहो मैं त्याग में लगता हूं, त्याग करूं, मैं त्याग में लगता हूं। गुरु कहता है नहीं, त्याग में मत लगो, स्वरूप की एकाग्रता में लगो, पाने में लगो। मन का एक स्वभाव है, इसको खोने की बात करोगे, त्याग की बात करोगे, ये भागेगा वहां से। उस चक्कर में मत पड़ो। पर क्या करो? पाने में लगो। इसको पाने की भाषा अच्छी लगती है। एक छोटा बच्चा है, उसको भी बोलो ये चीज दे दो। सोने की चेन लेनी हो, उसको एक टॉफी दे दो, काफी है। टॉफी लेके खुश हो जाएगा, चेन छोड़ देगा। उपाय यही है। मन को भी आप त्याग की भाषा बताओगे, कोई फायदा नहीं। ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, ये छोड़ूं, कुछ मत छोड़ो। तुम पकड़ो, भगवान को पाओ, एकाग्रता को पाओ, स्वरूप को पाओ, ध्यान को पाओ, ज्ञान को पाओ। पाने वाली बात करो, छोड़ने वाली मत करो। इसीलिए बोल दिया संतों ने अनुभव से, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि में होए, तो चला जाए वैकुंठ में तेरा पल्ला ना पकड़े कोई। बोलिया रब दा की पावना, कहता इधरों पट के इधर लावना। ये काम पहले इंपॉर्टेंट है। हम सत्संग सुन के भी फिर इस चक्कर में ज़्यादा पड़ जाते हैं। राग छोड़ें, फलानी चीज़ छोड़ें, वैसा छोड़ें, कोई यूज़ ही नहीं है। कि जब ठीक से छाई नहीं गई छत, तो वर्षा का पानी अंदर है। और अगर छत को छाने में लगो तो पानी अंदर आ ही नहीं सकता ना तुम्हें विचलित करेगा। काम की बात तो तुम्हारे लिए वो वाली है। मैं धन छोड़ूं तो तुम्हें ये मार्ग मुश्किल लगेगा। तुम भगवान से प्रीत बढ़ाओ, तेरी देह का भी भान खत्म हो जाएगा, तुझे उसका भी मलाल नहीं होगा। तेरी अपनी आसक्ति जब परमात्मा में हो जाए, अपने अहंकार की आसक्ति कब टूट जाती है यही नहीं पता चलता। चीजें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो गुरु इसीलिए त्याग की बात नहीं करेगा, क्योंकि देखो एक बात और है, जो शक्ति छोड़ने में लगाओगे वो शक्ति पाने में भी तो लगाई जा सकती है। मेहनत तो लगेगी ना छोड़ने में भी, अंदर से कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो जो कोशिश छोड़ने में लगानी है, मेहनत करनी है, वो पाने में लगा दो, डबल बेनिफिट। अब हमको अपने घर से समझो आनंद सागर तक ही जाना है। अब जाना है, घर छोड़ना है जाने से पहले। घर छोड़ना तो हमेशा मुश्किल है, बस जाना है। हम चल पड़े,
जितने कदम उधर बढ़ा दिए घर पीछे रह ही जाएगा, सोचना ही नहीं पड़ेगा घर छोड़ना है, घर तो अपने आप छूट जाएगा। तो जो शक्ति छोड़ने में लगानी है वो पाने में लगा दो, छूटने की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी और जो छूटेगा वो याद भी नहीं रहेगा। जो छोड़ा, त्याग, त्याग के पीछे ग्रहण है। जो त्याग किया, त्याग के पीछे ग्रहण चलेगा। फिर एक नई मुसीबत त्याग का अभिमान बांधेगा। अभिमानवश याद पड़ेगा, याद पड़ेगा आसक्ति को जन्म देगा, राग फिर स्थान बनाएगा, एक दिन ग्रहण की नौबत आ जाएगी। छोड़ना नहीं चाहिए, छूटना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट फेज है वो ये है, छोड़ना नहीं चाहिए, छूटना चाहिए, सहज छूटे, प्रक्रिया वो है। तो इसीलिए गलत को छोड़ने में मत लगो, ठीक को पाने में लग जाओ। गलत को छोड़ने के पीछे मत लगो। कभी भी आप बीमार होते हो, आपको लगता है हम बीमारी छोड़ने में लगे हैं, डॉक्टर स्वास्थ्य देने में लगता है। आपको लगता है डॉक्टर ने दवाई दी बुखार को ख़त्म करने की, डॉक्टर ने दवा दी आपको हेल्दी करने की, कि आपकी बॉडी उस बुखार को भगा दे, बुखार टिक ही ना पाए उसके आगे। जो सॉल्ट्स दिए जाते हैं, अब बुखार के लिए कौन सा सॉल्ट बना है? सॉल्ट तो तुम्हारी बॉडी में है, उनमें अप डाउन हो गया है, कम ज़्यादा हो गया है, वो सॉल्ट बाहर से दे दिए जाते हैं। मतलब इतनी दवाइयाँ बन रही हैं, बीमारियों के लिए बन रही हैं। भाई ये सॉल्ट हम बुखार, वायरल बुखार को देंगे, ये सॉल्ट हम टाइफाइड वाले बुखार को, फिर तो बुखार बैठेगा डेरा जमा के। सॉल्ट तुम्हें दी, वो तुम्हें हेल्थ देते हैं, फिर बीमारी रुकती नहीं। जो अस्वस्थ है उसको स्वास्थ्य दिया जाए, जो अस्वस्थता है उसको स्वास्थ्य ही तो काटेगा। अस्वास्थ्य को काटने के लिए कुछ और डाल दे तो दंगल तो हमारे अंदर बन जाएगा, ज़्यादा बीमार नहीं हो जाएंगे। सोचने वाली बात है। अभी फिनिट कीड़े के लिए होती है, अब तुमने डाली तो तुम्हारा फर्श ज़्यादा गंदा होता है ना, स्मेल भी आती है, कीड़े भी वहीं, डेड बॉडीज़ भी वहीं, तो ज़्यादा नुकसान हुआ ना। फिर अब आजकल फिनिट का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन ऑल आउट लगाओ। क्यों? वो मच्छर अपने आप बाहर चले जाते हैं, तुम्हारे घर में मरते ही नहीं या आते नहीं, आ जाएं तो अपना बाहर का रास्ता पकड़ते हैं। यही ज्ञान की थ्योरी है। बस ज्ञान की थ्योरी यही है कि तुम गलत को छोड़ने के चक्कर में मत पड़ो, ठीक को पाने की कोशिश करो। अंधेरे के पीछे मत पड़ो, रोशनी करो ना। सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, वो जो 4 नशेड़ी रात को आ गए घर में, शोर शराबा। क्यों? उनके घर में अंधेरा था, सबने एक दूसरे को कहा, देखा आज हम घर नहीं थे, अंधेरे ने हमारे घर पे कब्जा जमा लिया। बोला कोई नहीं, बाहर निकालते हैं। बाल्टियाँ आंसू भर भर के बालकनी से अंधेरा फेंक रहे हैं। पास वाले घर में संत रहता है, आया, क्या हुआ, देखूं शोर कैसा है। अंधेरे में कुछ समझ ही ना आए,
किसी तरह उसने स्विच ढूंढ के लाइट ऑन की। लाइट ऑन की, शोर और बढ़ गया, नाचने लगे शराबी। हुआ क्या, हुआ क्या? बोला आज हम घर नहीं थे, अंधेरा घुस के आ गया। हम लोगों ने बाल्टियां, कड़छियां, सूप भर भर के अंधेरे को बाहर फेंक दिया। राइट है, राइट है। रोशनी का पुरुषार्थ हुआ तो अंधेरा गया, पर नशेड़ियों का मानना था उनके प्रयास से अंधेरा गया। अब संत क्या समझाता शराबियों को? चुपचाप घर आके सो गया। बोला शोर तो खत्म करेंगे, जान छूटी। एक भ्रम दुनिया के लोगों को भी होता है। संत कहते हैं हमने प्रकाश किया जीवन में, लो आप बड़े त्यागी, आप बड़े वैरागी, आपने माया छोड़ी, आपने। संत हंसते हैं, अरे भैया तुम नशे में हो, हमने अंधेरा नहीं फेंका, हमने प्रकाश किया। प्रकाश में हमको समझ आ गया सच और झूठ। हम अंधेरे से लड़े ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी लड़ने की। रोशनी करो, अंधेरे से लड़ने की, जद्दोजहद करने की, चोटें खाने की, दुख उठाने की जरूरत कहां बचती है? लड़े ही नहीं लोग। संत ना लड़े, विकारों से लड़े, माया से लड़े, विषयों से लड़े। संत कहते हम तो बिल्कुल नहीं लड़े। गुरुजी से लोग पूछते थे आपने माया कैसे छोड़ी, संसार कैसे छोड़ा? भगवान बोले थी क्या माया? हमको तो गीता भगवान के आगे संसार दिखा ही नहीं। उनको देखने के बाद हमें और कोई दुनिया नजर ही नहीं आई। थी क्या दुनिया? हम अपने से अगर पूछें तो हमें तो इस बात का ही जवाब नहीं मिलता। संसार था भी सही जिसको हमने छोड़ा, राइट? अंधेरों से लड़े ही नहीं, प्रकाश के ओहरे में आ गए, अंधेरे से नहीं लड़े, अंधेरे से शत्रुता नहीं मोल ली, जरूरत पड़ी नहीं उसकी। तो सीधी बात है, अंधेरा हटाने में मत लगो, दिया जलाने में लगो। इजी काम है। मतलब बुद्ध ने एक इशारा दिया कि अब वो अंदर जो आ तो रहा है चिंतन, उसका कारण भी समझा दिया। और दूसरी मेन बात बता दी कि अगर अपने प्राप्ति की तरफ ध्यान लगा लोगे तो उन विचारों से रहित हो सकते हो। अब वो लोग समझ गए बुद्ध क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी भी अंदर एक विचार था, संशय युक्त थे कि काम आचार निंदनीय तो है, ठीक है, हम तो वैसे भी ब्राह्मण लोग हैं, हमारे लिए ऐसी जिंदगी और भी निंदनीय है जिसमें काम हो, भोग हो, वासनाएं हो। हमारा तो ध्यान कहीं और होना चाहिए। पर फिर भी अंदर थोड़ा सा संदेह बाकी रह गया। खैर बारिश रुक गई, चल पड़े विहार की तरफ। आगे चले तो उन लोगों को एक जगह कुछ सुगंधित चीज मिली, पड़ी हुई थी रास्ते में। बुद्ध ने ध्यान दिलाया, सुगंधित पदार्थ है। थोड़ी आगे चले, कूड़े का ढेर था। बुद्ध ने फिर ध्यान दिलाया। वो लोग देखने लगे, भाई पहले वो खुशबू वाली चीज़ दिखाई, अब ये बदबू वाला कूड़ा दिखाया, मतलब क्या? फिर बुद्ध ने उपदेश दिया, महासूत्र, अनुभव सूत्र, जो दुशीलों की संगति में रहता है उसी प्रकार दुशील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध युक्त हो जाता है। वह उत्तरोत्तर निकृष्ट होता जाता है और अकारण दुशील वृत्ति का हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान
बुद्धिमानों की संगति करता है वह भी वैसा ही हो जाता है जैसे किसी सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, पूर्णता को प्राप्त होता जाता है और संतुष्ट होता जाता है। बड़े लाइवली एग्जाम्पल, पहले घर की छत का, अब ये वाला। मतलब क्या है? बाहर का संग कि अगर संग कुसंग है, एज द कंपनी सो द कलर। आपकी बाहरी कंपनी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर बाहर से संग ही ऐसे लोगों का है तो धीरे 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 आप भी निचाई की तरफ जाते रहते हैं और सहज जाते हैं, पता नहीं चलता। कोई दुर्गंध वाली चीज़ उठा लो, आपके हाथ में भी बदबू आ जाएगी, आपके शरीर से बास आने लगती है। कई लोग होते हैं ना, ये नॉनवेज वगैरह खरीद के लाते हैं, तो अगर अचानक पास आ जाए, लगता है भैया तुम्हारे से स्मेल क्यों आ रही है इतनी, बास क्यों आ रही है तेरे शरीर से इतनी। पता चल जाता है अगले ने कुछ नहीं किया, खाली संग किया। ऐसे ही जब दुशीलों की संगति है, अब पहचान हमको होनी चाहिए। जो शील वाले आचरण से विपरीत है, ऐसे की कंपनी भी अवॉइड करनी चाहिए, परे रहना चाहिए, बच के चलना चाहिए, अपने को किनारे रखना चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलेगा कब आ जाएगा आपके अंदर भी। एक संसार में भी बात है, तेल और पानी। लोग कहते हैं तेल पानी मिक्स नहीं होता, लेकिन 4 दिन रख के देख लो, बदबू मारेगा। पहले दिन कुछ नहीं लगेगा, लगेगा तेल ऊपर तैर गया पानी के, एक भ्रम हो जाता है। कभी कभी अपने ही मन में एक भ्रम हो जाता है, नहीं नहीं मुझे बाहर की कंपनी कुछ नहीं कहेगी, ये सिर्फ कहने की बात है, पता थोड़ी चलता है। इसीलिए सजगता बना के रखनी चाहिए। और जो अच्छे लोगों की संगति है, उसमें क्या फ़ायदा है कि अनायास ही उनके गुण भी आपके अंदर आते हैं। भी डरो मत कि हमारे अंदर तो गुण नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। आप उनकी संगति में बैठो, आप उनकी संगति में रहो, अपने आप ही सुगंधित पदार्थ से जैसे शरीर में सुगंध आ गई, आप अपने आप ही बुद्धिमान होते जाते हो। अब इसका एक बड़ा लाइव एग्जाम्पल है कि हम लोग कैसे भी गुरु के पास गए, उनके पास बैठते बैठते रहते रहते अपने आप ही जीवन में बदलाव आता चला गया ना। बहुत सी चीज़ें उतर गईं जीवन में, बहुत चीज़ों की समझ खुल गई, शील उतरते गए जीवन में, अपने आप समाधानताएं होती गईं, संतुष्टि आती गई, जागृति आती गई। संग का ही तो रंग है। आप देखो, जिसने गुरु का जितना ज़्यादा संग किया हुआ होता है, उसका रंग उतना गूढ़ा होता है, और जिसका संग नहीं किया हुआ होता, उसके पास ज्ञान बहुत होता है। गुरु की बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि गुरु का अनुभव तो उसने लिया ही नहीं है। उसके पास कोरे कोरे शब्द हैं, कोरे सिद्धांत हैं ज्ञान के। ये फर्क होता है। गुरु के संग से सहज हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। एक माँ के साथ रहते रहते बेटी में गुण आ जाते हैं, काम करने में एक्टिव हो जाएगी, वैसी हो जाएगी। और एक माँ ऐसी हो, सारा दिन टिप टॉप रहने वाली, काम ना करने वाली,
बेटी में गुण सहज ही मिलते हैं आपको, ये तो दुनिया में ही है। जैसी कंपनी है वैसा कलर है ही है। क्यों शेक्सपियर को कहना पड़ा, टेल मी योर कंपनी एंड आई विल टेल यू व्हाट यू आर। खाली मुझे बता दो तुम्हारी कंपनी कैसी है, मैं बता दूंगा तुम कैसे हो। अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए, संग बदलना चाहिए। तुम अपने प्रति सावधान रहो कि तुम्हारे संग, तुम ऐसे का संग करो जिससे तुम्हारा बुद्धिमानी बढ़े, ज्ञान बढ़े। ऐसा संग ना करो, कोई दुशील का संग ना करो कि तुम दुशील हो जाओ। लेकिन साथ साथ यूं भी सतर्क रहो, कोई तुम्हारे संग बैठे तो वो दुशील नहीं होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। तुम्हारी कंपनी से अगले को कुछ अच्छा मिले। हाँ, वो अपनी जड़तावश नहीं स्वीकारता, उसकी मर्जी। हो सकता है कोई गुरु के संग रह के भी जड़ रह जाए, नहीं अगला गुरु को देख के भी सीखता, नहीं उनकी तपस्या से सीखता, नहीं उनकी मेहनत से सीखता। वो सोचता है नहीं मैं तो अपनी ऐशाराम की ज़िंदगी में चलूँ, वो उसका फॉल्ट। लेकिन ज्ञानी के जीवन में देखना इतना कुछ है, बच्चे से बूढ़े तक, पहले दिन के जिज्ञासु से कोई 25-30 साल से बैठे हुए ज्ञानवान पुरुष तक, गुरु के जीवन में हर एक के लिए बहुत कुछ है। हर एक के लिए इतना उनकी संगति असरदार है। कोई बड़ा ज्ञानवान होवे वो भी फिर कुछ लेके जाएगा, कोई पहले दिन का आए वो भी लेके जाएगा। कोई बच्चा होवे उसके हिसाब से भी उनका जीवन है, कोई बड़ा होवे उसके हिसाब से भी उनका जीवन है। कोई महातपस्वी होवे उस हिसाब से भी उनका जीवन है। कोई महाज्ञानी पंडित होवे उसके हिसाब से भी उनका जीवन है। कोई अबोध बालक होवे उस हिसाब से भी उनका जीवन है। अगर किसी को जागृत करें, चलाएं, वो भी उनका जीवन है। और अबोध बालक की तरह सबके हुक्म में खुद सीधे होके चलें, वो भी उनका जीवन है। पढ़ने वाला चाहिए। उनके जीवन में इतनी तरह की खुशबू है कि कोई खाली नहीं जा सकता। अपने जीवन में ऐसा गुण भरना, ये नहीं कि तुम्हारी संगति में कोई बर्बाद हो, तुम्हारी संगति में कोई सीखे नहीं। सावधान रहो और टाइम टू टाइम अगले को भी सावधान करो, क्योंकि अगर तुम अगले को अपने लेवल पे नहीं लाओगे, वो कहीं ना कहीं तुम्हें घसीटेगा। इस बात से भी सतर्क रहना चाहिए। समझो आज हमारे बीच कोई बैठे और वो अपना तपस्या में मन ना रखे, ज्ञान में मन ना रखे, तो कुछ समय बाद क्या वो हमको अपने रास्ते दिखाने शुरू कर देगा ना। हिम्मत हो जाएगी, रास्ते बताएगा, चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं। कहीं ना कहीं तुम भी बहल जाओगे। तो तुम अगर उसको अपने लेवल पे नहीं लाए, किसी दिन वो तुम्हें अपने लेवल पे ला सकता है, संभावना है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल नीचे की तरफ ही है। ऊंचाइयों पे जाने में ही मेहनत लगती है, नीचाइयों में गिरने में किसी को मेहनत नहीं लगती है। इसीलिए कभी ज्ञानी को ऐसे व्यक्ति की कंपनी पसंद नहीं आती है जिसके जीवन में तप ना हो, अभ्यास ना हो। अंदर से ज्ञानी को व्यक्ति पसंद नहीं आता कि तपस्वी नहीं है, साधक नहीं है। हमारे इर्द गिर्द लोग भी ऐसे होने चाहिए। भगवान को हम देखते थे, अगर कोई वहाँ रह रहा है, आचरण नहीं है, चंचलता,
कभी रात रात को फ़ोन करना। भगवान उसको बोलते थे हमारे घर में गलत वाइब्रेशंस मत फैलाओ, चलो यहाँ से, मुझे पीड़ा पहुँचती है, मुझे डिस्टर्ब होता है। एक और ब्रह्मज्ञानी थे माता जी, उनके लिए बताते हैं कि वो संगत जब आती थी हाथ जोड़ते थे, बोला तुम लोग या तो अपने कर्म सुधारो, नहीं यहाँ आना बंद करो, तुम जो ये कुकर्म करते हो, निंदा चुगली पाप, देखो मेरे पैरों में छाले पड़ते हैं। वो बोलते थे हमको तकलीफ पहुंचती है ऐसे लोगों के संग से, मेरे पास मत आया करो, तुम्हारे गलत वाइब्रेशन, तुम्हारी गलत चीज़ें हमें नुकसान देती हैं। किसी लड़की का मूड खराब हो जाता था, रोने लग गई, दुखी हो गई, गुरुजी ने कुछ, भगवान बोलते थे भी छोटा वहाँ पैराडाइज था हॉल, तुम वहाँ चली जाओ, जब तुम्हारा मूड ठीक हो आ जाना, हमारे घर में बाबा ऐसे वाइब्रेशन मत फैलाओ। एक नेगेटिव होएगा, चार और नेगेटिव होंगे, एक क्रोध करेगा, चार को और क्रोध आएगा। वो बोलते थे मेरे को उलझन हो जाती है, मेरे को हलचल में मत डालो, हम अपने औरे में रहते हैं, हम अपनी प्योरिटी में रहते हैं, हम अपने आनंद में रहते हैं, तुम लोग बीच बीच में ये नेगेटिविटीज़ मत छोड़ो मेरे पास, मेरे यहाँ से हट जाओ। जिसका मूड खराब हो मेरे कमरे में मत आओ, जिसका मूड खराब है मेरी सेवा मत करो, मेरे से बात मत करो, मेरे से दूर रहो, सत्संग में भी थोड़ा दूर बैठो, हमको ये वाइब्रेशन ही नहीं चाहिए। वाइब्रेशंस आते हैं, इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा घर में एक आदमी को क्रोध आए, समझो आदमी आया बाहर से, उसको क्रोध आ गया किसी बात पे, या घर से बाहर से ही क्रोधी आया, आते ही पत्नी पे चिल्लाएगा, दरवाज़ा खोलने में देर लगाई, सोती रहती हो, ये करती हो, सड़ गई वो, उसने जाके अंदर बच्चे कूट दिए, पढ़ने बैठ जाओ, शरारतें करते रहते हो, बच्चों ने उठा के खिलौने तोड़ दिए। एक क्रोध से भर के आया, ऐसा संग मिला, सारे क्रोध से भरते गए भरते गए भरते गए, पूरा घर क्रोध से भर गया, रात को खाना एक को नहीं खाएगा। संग का रंग है। एक होता है गुरु के पास हम जाते हैं, बड़ी पॉजिटिविटी से भर आते हैं, जिससे मिलते हैं वाइड स्माइल, मुस्कुराहट, कोई नफ़ा नुकसान, अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, मेरे से भी हो जाता, प्यार के वाइब्रेशन फैलने लगते हैं। संग का प्रभाव है, सावधान रहो। तुम कैसा संग कर रहे हो उसमें सतर्क रहो, तुम्हारे संग से किसी को क्या मिल रहा है उसमें भी सतर्क रहो। ऑलवेज बी केयरफुल, क्योंकि अगर दुर्गंध युक्त चीज उठाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सहज दुर्गंध तुमसे आने लगेगी। और कई बार होता है ऐसा, अपने हाथों में स्मेल होती है, पता नहीं होता, अचानक अरे मेरे हाथों में फलानी चीज़ की बदबू ही आ गई बाबा, रुको रुको हाथ धो के आते हैं, और अचानक खुशबू भी, अरे तो बड़ी प्यारी खुशबू, वो चीज़ उठाई ना मैंने, सहज आती है। इसीलिए संत अकेले रहना पसंद करते हैं, 3 फुट दूर रहना पसंद करते हैं सबसे। दादाजी सबको बोलते थे 3-3 फुट की दूरी बनाओ आपस में। ये सोशल डिस्टेंसिंग तो अब भाई दादा कब से कह रहे हैं। वायरस पकड़ता है एक दूसरे का, जरूर पकड़ता है, ये बीमारी है। आप देखो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जरूर है ये बात। एक व्यक्ति कोई काम करे ना चाहते हुए, आपकी आदत भी नहीं है तो फिर भी कर जाओगे, ओहो दिमाग में वो इम्प्रेशन था कि वो उसने ऐसा किया, चक्कर है ये। मत सोचना वाइब्रेशंस का असर नहीं है, बहुत असर है। इसीलिए हमेशा अपने को सेव सिक्योर करके चलना चाहिए। मैं कहाँ से क्या कैच कर रहा हूँ, क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत समय तो हमारा ध्यान ही नहीं होता इन चीज़ों पे, हम चलते फिरते बहुत कुछ कैच करते हैं, चलते फिरते बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं,
ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि हम कैच कर रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे अंदर घुस रही हैं बातें, हमारे अंदर जा रही हैं बातें। देखो कितनी बार हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं ना, और जब वो अंदर घुस जाती हैं फिर याद आता है। किसी का शब्द ही अंदर चला जाता है, अचानक हम वही वर्ड यूज़ कर लेते हैं, फिर लगता है मैंने क्यों बोला ये शब्द, मेरे को तो ये शब्द था ही नहीं डिक्शनरी में, अगले का घुस गया है, प्रभाव नहीं है। कल इसने ऐसे किया, मैं भी तो कर सकता हूँ। अच्छा ये सत्संग कल 5 मिनट देर से बैठी, मैं भी तो बैठ सकता हूँ। आ गया, ना चाहते हुए आता है। और ये दुशील तो बड़ी जल्दी आता है, सुशील में तो फिर भी सोच लोगे कि अगला काफ़ी टाइम से है ना, पुराना है, मेरी अभी उतनी स्थिति कहाँ है। वो अच्छी चीज़ कॉपी करने में फिर भी ये आ जाएगा। दुशील तो बड़ा जल्दी आता है, फटाफट घुस के आता है। लेकिन सतर्क रहना, अगर बाहर तुम किसी की कंपनी में बैठे हो, अपना ओहरा इतना मजबूत रखना कि उसका कुछ अंदर जाए नहीं। और अगर तुमने देना हो, तुम्हारी कंपनी कोई ले रहा हो, फिर ऐसे रहना कि गुलाब को मसलो तो भी हाथों में खुशबू देता है। चंदन को जिस आरी से काटा जाता है उस आरी को भी खुशबू से भरता है। फिर ऐसे बनना कि तुमसे किसी को मिले तो प्योरिटी मिले, तुम्हारे संग से किसी को मिले उसको सीखने को मिले, ज्ञान के अभ्यास में मदद मिले, विचारों की बदलावट में मदद मिले। कोई भी तुम्हारे पास बैठता है, तुमसे फ्री होता है, तुमसे हंसता बोलता है, तुम्हें उसकी कंपनी पसंद है, उसको तुम्हारी कंपनी पसंद है, उसको ज्ञान की तरफ लगाओ। किसी को भी यूज़ नहीं करना है हमको यहाँ पे कि हमारे 4 काम कर रहा है, हमें एनफ है। जिस साधना के लिए कोई चला है वो अपनी साधना पे साथ साथ ध्यान दे। क्यों अगले को पसंद है साधना युक्त जीवन तो करे, नहीं पसंद है तो चलता चले, जल्दी फैसला कर ले अपना, ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं तो बाद में सहना पड़ता है, फिर ज्ञान के अकॉर्डिंग जीवन होती नहीं और परेशानी का सबब बन जाते हैं। हम देखते थे गुरुजी कईयों के लिए बात करते थे, मेरी तो इसके साथ सांप छछुंदर वाली हालत है, ना फेंकते बनता है, इतनी बड़ी उम्र में कहाँ फेंकूं, ना निगलते बनता है, यहाँ रह के इसका कोई ज्ञान में मन ही नहीं, कभी अभ्यास ही नहीं देखा, कभी हाथ में कलम ही नहीं देखी, कभी कोई अनुभव ही नहीं सुना, कभी गुरु से आके कोई लेन देन ही नहीं किया। वो चीज़ और गलत है। इसीलिए सावधान रहो। संग का रंग चढ़ता है। तभी बुद्ध कह रहे हैं कि सुगंधित पदार्थ, दुर्गंधित पदार्थ। एक हवा को ही देख लो, कूड़े के ढेर से झोंका आए तो बदबू से भरा आता है, फूलों की बगीचे की तरफ से आए खुशबू से भरा आता है। बाहर की हवा में ही बदलाव आ जाता है, बस हवा कहाँ से होके आ रही है, हम कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, कैसा संग करते हैं, इन सब चीज़ों की अपनी एक अहमियत है। और इस अहमियत को जीवन में सबको समझना ज़रूर चाहिए। अब जब बुद्ध ने उनको ये सब समझाया तो उन ब्राह्मणों को लगा कि सही बात है, हमें ये सब विचार छोड़ के और अपनी साधना में लगना चाहिए, ध्यान में लगना चाहिए। हम जितना अपना मन बुद्ध में रमाएंगे, उनका संग करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे, उनके अनुसार अपने को तपस्या में ढालेंगे,
हमारे जीवन में भी सत्य की खुशबू आएगी। ऐसा निश्चय करके वो लोग बुद्ध के साथ फिर आगे बढ़े और कहते हैं बहुत कम समय में इन लोगों ने एक अच्छी स्टेज को अटेन किया। आर्हत बोलते थे इन लोगों में कि ये सब आर्हत हुए, फिर ज्ञान में स्ट्रांग बने। ये थी देहाती ब्राह्मणों की प्रव्रज्या।